एक समय की बात है, धनीराम नामक एक किसान अपनी फसल को लेकर बहुत परेशान था। राम सिंह से अपनी चिंता साझा करते हुए उसने कहा, भाई राम सिंह, तुम तो जानते हो इस बार बारिश नहीं हुई, फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा और इसी सोच में मैं परेशान हूँ। अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। इस बार बारिश न होने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई। खैर बताओ, तुम्हारा बेटा विवेक कैसा है? ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है, मैं भी खेतों की ओर जा रहा हूँ। राम राम। धनीराम घर से खेतों की ओर चल दिया। रास्ते में उसे अपना पुराना दोस्त चंपक मिला। चंपक को देखकर धनीराम बोला, अरे चंपक, कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं खेतों की ओर ही जा रहा था। अच्छा, चलो, मैं तुम्हें वही छोड़ दूंगा। धनीराम चंपक के साथ चल दिया और दोनों दोस्त खेतों की ओर बढ़ चले। रास्ते में चंपक ने धनीराम से कहा, चलो धनीराम, आज मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से तुम्हारे खेत तक ले चलूंगा। भाई, मैं तो एक ही रास्ता जानता हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। दोनों दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी चंपक के घर से एक फोन आ गया। चंपक रुक गया और बात की। उसने बात करने के बाद बोला, धनीराम भाई, अब तुम्हें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। तुम्हारी भाभी का फोन आया है, मेरा जाना जरूरी है। तुम्हारा खेत थोड़ी दूर ही है, तुम पैदल चले जाओ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर धनीराम पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे अपने खेत दिखाई दिए। वह आगे बढ़ा और रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखते ही वह दौड़कर उसके पास पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा, यह कुआं खेत के पास है, इससे मैं आसानी से अपने खेत की सिंचाई कर सकता हूँ। धनीराम ने कुएं के पास पड़ी बाल्टी उठाई और पानी निकालना शुरू कर दिया। वह पानी निकाल ही रहा था कि तभी वहां सतीश नामक एक व्यक्ति आया और बोला, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? क्या यह तुम्हारा कुआं है? हाँ, यह मेरा ही कुआं है। भाई, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है। क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना है तो यह कुआं खरीद लो। भाई, कितने में दोगे यह कुआं? मैं तुम्हें यह कुआं 5,000 रुपए में दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। सतीश की यह बात सुनकर धनीराम चिंतित हो गया, लेकिन वह इस सौदे को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है साहब, मुझे यह सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना। इतना कहकर धनीराम अपने घर लौट आया और पैसों का इंतजाम करने लगा। ईश्वर की कृपा से पैसों का इंतजाम भी हो गया। अगले दिन धनीराम उस सतीश से मिला। धनीराम ने कहा, ये लो भाई पैसे, आज से यह कुआं मेरा है। हाँ हाँ भाई, आज से यह कुआं तुम्हारा है। धनीराम ने पास पड़ी बाल्टी उठाई और पानी निकालने लगा। तभी सतीश ने कहा, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? मैं पानी निकाल रहा हूँ, मुझे खेत में पानी देना है ना। भाई, तुम पानी कैसे निकाल रहे हो? यह पानी तो मेरा है ना। मैंने कुआं खरीदा है। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा है। सतीश की यह बात सुनकर धनीराम निराश हो गया और निराश होकर घर लौट आया। उसने सारी बात परिवार वालों को बताई। तब उसके बेटे ने कहा, पिताजी,
आप महाराज के पास जाइए, वही हमें न्याय दिलाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, मैं कल ही महाराज के पास जाऊंगा। अगले दिन धनीराम सुबह ही महल के लिए निकल पड़ा और देखते ही देखते महल पहुंच गया। उसने राजा को सारी बात बताई। धनीराम की बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ऐसा ही हुआ है। मंत्री, जाओ और उस आदमी को अभी यहाँ लेकर आओ। राजा की बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया और उसे बुलाकर महल ले आया। तब राजा ने कहा, जब इस आदमी ने तुमसे यह कुआं खरीद लिया है, तो तुम इसे पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है। बताओ, तुमने क्या खरीदा? महाराज, मैंने पानी निकालने के लिए कुआं खरीदा था। राजा दोनों की बात सुनकर कोई सही फैसला नहीं ले पा रहे थे। इसलिए राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलाया और सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर सहदेव पूरा मामला समझ गए। सहदेव ने उस सतीश से पूछा, तुमने अभी यह कुआं इस धनीराम को बेचा है, पानी नहीं? नहीं, पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। ठीक है, तो कुआं तुम्हारा है, पानी तुम्हारा है। हाँ, पानी मेरा है। एक काम करो, तुम अपना सारा पानी इसके कुएं से निकाल लो और इसे इसका कुआं दे दो। सहदेव की बात सुनकर सतीश समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, यह कुआं और पानी दोनों इन्हीं का है। तुम्हें इस धोखाधड़ी के लिए सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें धनीराम के खेतों की 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने सतीश को सजा दी, जहां धनीराम भी खुशी खुशी अपने घर आ गया।